तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्विंचन एल्डर वांग के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर सभी लोगों के सामने मेडिसिन किंग बनने का टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। अब यह सुनते ही एल्डर वांग हंसते हुए क्विंचन से बोलता है तो फिर मेरे पीछे आओ। दूसरी ओर यह सब सुनकर क्विंचन के सभी साथी परेशान हो चुके होते हैं, पर क्विंचन को इन सभी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और अब वह एल्डर वांग के पीछे पीछे जाने लगता है। दूसरी ओर पूरे डांडाओ सिटी में यह खबर फैल चुकी होती है कि पिल पवेलियन के लोग किसी पर्सन का टेस्ट मेन स्क्वायर के बीचों बीच लेने वाले हैं। और यह बात सुनते ही डांडाओ सिटी के कई सारे लोग मेन स्क्वायर के चारों ओर इकट्ठा होने लगते हैं। यह सब देखकर मास्टर जाओ क्विनफेंग का बड़ा भाई जियाओ काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है और अब वह क्विनफेंग के पास जाते हुए बोलता है, जाओ क्विनफेंग, तुम्हें यहाँ पर क्विंचन को समझाना होगा। मेडिसिन किंग बनने का टेस्ट बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और अगर मेन स्क्वायर के बीचों बीच वह टेस्ट में फेल हो गया तो वहां पर जमा हुए सभी लोग क्विंचन पर अटैक कर करके उसे मार देंगे। पर जाओ क्विनफेंग बोलता है, बड़े भाई आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मुझे मास्टर क्विंचन के ऊपर पूरा यकीन है। यह बोलते हुए वह जियाओ को पीछे छोड़कर वहां से आगे बढ़ जाता है। अब यह देखकर जियाओ और भी ज्यादा परेशान हो चुका होता है और अब वह सोचने लगता है क्विंचन को यहाँ पर बचाने के लिए मुझे अपनी जान खतरे में डालनी होगी। कोई बात नहीं, मैं क्विंचन के लिए यहाँ पर मरने के लिए भी तैयार हूँ। अब हमें मेन स्क्वायर दिखाया जाता है जहां पर चारों ओर कई सारे लोग बैठे हुए होते हैं। वहीं पर बीचों बीच एल्डर वांग खड़े होते हैं, साथ ही साथ आसपास खड़े कुछ एल्डर्स क्विंचन को देखते हुए बोल रहे होते हैं, तो क्या यह वही पर्सन है जो यहाँ पर सभी लोगों के सामने टेस्ट देना चाहता है? क्या इसे मरने से डर नहीं लगता है? और अब वहां पर मौजूद सभी लोग क्विंचन के बारे में इसी तरह की बातें करने लगते हैं। तभी एल्डर वांग चिल्लाते हुए बोलता है, सभी लोग यहाँ पर शांत हो जाओ, मैं तुम्हें इस पर्सन से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। और तुम सभी लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल सही सुना है कि आज यहाँ पर इस जगह इस पर्सन का मेडिसिन किंग बनने का एग्जाम होने वाला है। पर तुम में से किसी को भी यहाँ पर पूरी बात नहीं पता है, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। इस पर्सन ने यहाँ पर क्रोन प्रिंस जिनजाओ को जान से मारने की कोशिश की है और इसके इस गलती के लिए जब मैं इस पर्सन को इसके पास इसे पनिश करने के लिए पहुंचा, तब इसने पनिशमेंट से बचने के लिए यहाँ पर मेडिसिन किंग का एग्जाम देने का फैसला किया। और इस बेवकूफ को लग रहा है कि यह मेडिसिन किंग एग्जाम को पास करके यहाँ पर एक मेडिसिन किंग बन सकता है। और मेरे ख्याल से यहाँ पर इस पर्सन के साथ पिल पवेलियन के कुछ लोग भी मिले हुए हैं, इसीलिए मैं पिल पवेलियन के मेडिसिन किंग हॉल में इसका एग्जाम नहीं होने दे सकता था, क्योंकि वह लोग वहां पर कुछ न कुछ करके इसे पास करवाने की कोशिश करते। यह सुनते ही जियाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो एल्डर वांग की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर मास्टर जाओ क्विनफेंग उसे वहीं पर रोक देते हैं। तभी एल्डर वांग बोलता है, यहाँ पर कोई भी चीटिंग ना हो, इसीलिए मैंने यहाँ पर मेन स्क्वायर में सभी लोगों के सामने इस पर्सन का टेस्ट रखा है। और मेरे ख्याल से यहाँ मौजूद सभी लोगों को पता ही है कि अगर यह पर्सन इस टेस्ट में फेल हो जाता है तो इसके साथ यहाँ पर क्या करना है। वहीं पर बैठा जिनजाओ काफी ज्यादा खुश होते हुए यह सब कुछ देख रहा होता है। दूसरी ओर वहां बैठे सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं, तो क्या इस बेवकूफ ने क्रोन प्रिंस के ऊपर अटैक करने की कोशिश की? आखिर यह खुद को समझता क्या है? तभी मास्टर जियाओ आगे आते हुए बोलते हैं, एल्डर वांग, यहाँ पर लोगों को भड़काने की कोशिश मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी क्विंचन एल्डर जियाओ को वहां पर शांत करते हुए आगे बढ़ता है और बोलता है, एल्डर वांग, मेरे ख्याल से यहाँ पर आपके पास काफी ज्यादा खाली टाइम है, पर मैं बहुत ही ज्यादा बिजी इंसान हूँ, तो अपना बकवास करना बंद कीजिए और जल्द से जल्द इस टेस्ट को स्टार्ट कीजिए। यह सुनते ही एल्डर वांग अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है और बोलता है, तो तुम्हें यहाँ पर मरने की इतनी ज्यादा जल्दी है, तो फिर ठीक है, इस टेस्ट को अब स्टार्ट किया जाए। अब यह सुनते ही एल्डर जियाओ भी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी पिल पवेलियन के ग्रेट एल्डर काफी तेजी में उड़ते हुए वहां पर आते हैं और अब वह भी उन दोनों के बीच में बैठ जाते हैं। और अब वहां पर ग्रेट एल्डर को देखते ही जियाओ और एल्डर वांग दोनों ही उन्हें वहां पर ग्रीट करते हैं। तभी ग्रेट एल्डर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलते हैं, मेरा नाम हुआंग फू है और मैं पिल पवेलियन का ग्रेट एल्डर हूँ। और बच्चे, मैंने यहाँ पर तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है।
इसीलिए मैंने खुद यहाँ पर तुम्हारे लिए एग्जाम को प्रिपेयर किया है। पर इस एग्जाम को स्टार्ट करने से पहले मैं यह देखना चाहता हूँ कि तुम इस एग्जाम को देने के वर्दी हो या नहीं। यह बोलते हुए वह क्विंचैन के सामने कई सारे बॉक्स रख देते हैं और अब वह बोलते हैं कि इन सभी बॉक्स में काफी खतरनाक पिल्स मौजूद है, पर इन सभी में से एक पिल 7th लेवल का है, जिस पिल को बस एक मेडिसिन किंग ही बना सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उस पिल को पहचानो, और अगर तुमने उस पिल को पहचान लिया तो इन बॉक्सेस के अंदर मौजूद इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हुए तुम्हें उसी पिल को बनाना है। अब क्विंचैन वहां पर उन सभी बॉक्सेस को काफी ध्यान से देखने लगता है। वहीं पर आसपास खड़े सभी लोग बोल रहे होते हैं यह काम काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, तो यह पर्सन यहाँ पर एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही फेल हो जाएगा। पर क्विंचैन वहां पर काफी आसानी से 7th लेवल की पिल को पहचान जाता है और बोलता है वहां सामने मौजूद बॉक्स के अंदर 7th लेवल का असुरा रेनबो पिल मौजूद है। यह सुनते ही एल्डर वांग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलने लगता है आखिर इस पर्सन ने इतनी जल्दी 7th लेवल के पिल को पहचान कैसे लिया। शायद से यहाँ पर इसका तुक्का लग गया होगा, तो मुझे नहीं लगता कि यह इस एग्जाम में पास हो पाएगा। तभी एल्डर जियाओ बोलते हैं एल्डर हुआंगफू, असुरा रेनबो पिल को बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है और 7th लेवल के मेडिसिन किंग भी उस पिल को ठीक से नहीं बना पाते हैं, तो आखिर आप इस बच्चे को एग्जाम में यह पिल बनाने का काम क्यों दे रहे हो। मेरे ख्याल से यह एग्जाम आज तक के सबसे मुश्किल मेडिसिन किंग एग्जाम में से एक है। तभी एल्डर वांग बोलता है जियाओ, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या ग्रेट एल्डर जानबूझकर तुम्हारे इस साथी को मुश्किल एग्जाम दे रहे हैं? यह सुनकर एल्डर जियाओ वहां पर चुप हो जाते हैं। तभी एल्डर हुआंगफू बोलते हैं यह पर्सन एक क्रिमिनल है और जहां तक मुझे पता है यह पर्सन अपनी पनिशमेंट से बचने के लिए मेडिसिन किंग बनने का एग्जाम दे रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर इसे कोई आसान मेडिसिन बनाने के लिए नहीं दे सकता हूँ। यह सुनते ही एल्डर वांग एल्डर हुआंगफू की तारीफ करने लगता है। वहीं पर यह सब देखकर एल्डर जियाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी क्विंचैन अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी बॉक्सेस के अंदर मौजूद उन हर्ब्स को बाहर निकालता है, जिसका यूज करते हुए वह असुरा रेनबो पिल बनाने वाला है। अब यह देखकर एल्डर हुआंगफू भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं आखिर इस बच्चे को असुरा रेनबो पिल के इंग्रेडिएंट्स के बारे में कैसे पता है। तभी क्विंचैन अपने पास से अपने फर्नेस को बाहर निकालते हुए उसके अंदर उन सभी इंग्रेडिएंट्स को डाल देता है, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी क्विंचैन अपने पास से ब्लू लोटस फ्लेम को बाहर निकालता है और अब वह उसका यूज करते हुए उस फर्नेस को हीट करने लगता है। दूसरी ओर क्विंचैन के पास मौजूद ब्लू लोटस फ्लेम को देखकर सभी लोगों के होश उड़ चुके होते हैं और अब वह बोलने लगते हैं आखिर यह पर्सन यहाँ पर किस तरह की फायर पावर का यूज कर रहा है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।